I welcome you all to this program called वो पॉजिटिव मार्क। और ये मार्क तो पॉजिटिव है जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक और गाने में जाएं। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू लव इट। आज का जो वचन है वो वचन के बारे में है। सो एक गाना है, देयर इज एन अमेरिकन हु इज सिंगिंग दिस सॉन्ग एंड it's very cute. She is singing in Hindi and you'll like it. So मैं आपका स्वागत करती हूँ उस पॉजिटिव मार्क के लिए। उस पॉजिटिव मार्क के लिए हमें गॉड चाहिए है, बाइबल चाहिए है, उनकी वर्शिप चाहिए। सो आइए हमें एंड लेट मी कनेक्ट यू टू द सॉन्ग। तेरा ही प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा ही गुरु अनंत जीवन है। वचन तेरा ही प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा ही गुरु प्रेज गॉड। आई होप आपको ये गाना अच्छा लगा। Just something unusual and I wanted to bring it to you. I wanted to talk about the word of God and I could not find something cuter to share with you. आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद आज के समय के लिए, इस टाइम के लिए जब हम सब मिलकर के आते हैं। लॉर्ड वी जस्ट वांट अ पॉजिटिव वे। हम सबको एक पॉजिटिव रास्ता चाहिए। हम लोग नेगेटिविटी से बहुत परेशान आ चुके हैं। वी वांट कि हम कोई गलती ही ना करें। वी वांट कि हमें कोई सही गाइडेंस दे और हम उस मार्ग पे चलते जाएं। और हमें मालूम है जब सही मार्ग पे जाया जाएगा तो उसका एंड रिजल्ट एक्सलेंट होगा। सो हेल्प अस गॉड, हेल्प अस होली स्पिरिट। जो भी आप कहना चाहते हैं उसमें हमें लीड कीजिए। थैंक यू, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो आज का जो संदेश है वो है कि वो पॉजिटिव रास्ता, और उस पॉजिटिव रास्ते के लिए हमें बाइबल चाहिए है। और हम बात करना चाहते हैं कि बाइबल गॉड ने हमको क्यों दी, राइट? कई दफा लोग कहते हैं इतनी बड़ी बुक है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ में नहीं आता है। आई एम ट्राइंग टू रियली गेट इट।
बट जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है. सो वी आर ट्राइंग टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. सो सबसे पहले, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वर्कड, आप में से कितने लोग नौकरी करते हैं? और आपको पता है कई दफा हमारे जो बॉसेस होते हैं ना, दे आर क्रेजी, मतलब क्रेजी इन द सेंस, आई डोंट वांट टू से इट इन अ बैड वे, बट कई दफा हमारे बॉसेस कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, एक दफा क्लैरिटी नहीं देते, और हम बाद में इतने परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं पहले से क्यों नहीं ये प्रोसेस बताया था, मुझे पहले ही कह देते. कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं. मुझे हरासमेंट होता है अगर मुझे एक दफा काम बता दें कि आपके ये काम है, और मुझे बता दें कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैं न्यू हूं तो मैं कर लूंगा. राइट? कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हे प्लीज डू, आई मीन आई नो, कम ऑन सर प्लीज टेल मी. हम इतना पिस्ड ऑफ हो जाते हैं लेकिन बॉस से कहने की हिम्मत नहीं होती. एंड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अच्छे से नहीं चलती, जो एंड में बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग इमेज कंपनीज होती हैं, और जिसके जिसके साथ हम काम नहीं करना चाहते, जिन बॉसेस के साथ हम नहीं करना चाहते क्योंकि दे आर मडल हेडेड, दे आर कंफ्यूज, वो कंपनीज है जहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, जहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है, जहाँ पे कुछ लिखित में नहीं लिखा कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, और अगर ये हुआ तो एस्केलेशन होगा, ये हुआ तो छुट्टी के ये रूल्स हैं, इसके ये रूल्स हैं. अगर जहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यू एंड आई हेट टू वर्क आउट देयर. आपको और मुझे वहां काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? कम ऑन टेल मी, कितने लोग अग्री करते हैं? ऑन द अदर हैंड, जो बहुत अच्छी ठहरी हुई कंपनीज हैं, वहां पर पूरा प्रोसेस है हर बात के बारे में. देर इज अ प्रोटोकॉल, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम इसके पास जाएंगे, अगर ये सिचुएशन होगी तो हम ये करेंगे. एंड इट इज फेयरली इजी टू वर्क आउट देयर, क्योंकि आपको, हम हिंदुस्तान में रहते हैं एंड यू नो वी आर एबल टू जस्ट काइंड ऑफ फाइंड अ वे थ्रू इट. हम एक अपना रास्ता निकाले थे. ओके, आई स्टिल रिमेंबर, मैं कंपनी में काम करती थी, मैंने नया नया काम लिया. सो मुझे सेल्स करनी थी एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम फोन पे सेल करना. आई एम टॉकिंग इन बहुत बहुत साल पहले, 1998 की बात कह रहे हैं. सो माई वन ऑफ माई कॉलीग सेड, आशिमा तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें बात करना आता है, तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए नई बात हो सकती है कि फोन पे सेल करना. उस जमाने में फोन पे सेल करना वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. तो आई कैन अंडरस्टैंड. शी सेड बट मैं एक आइडिया दूं, महीने में एक सेल कर लो, तुम्हारी नौकरी बनी रहेगी ना. वो एक सेल भी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी. सो इन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया था कि जो रेड टेप है, जो रूल्स हैं, उनको कैसे, उसमें से कैसे निकल के आना है ना. आई एम गोइंग ऑल अलोंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट. जो बाइबल है उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं. ऐसा करो, वैसा मत करो, ये मत करो, यहाँ जाओ, वहां मत जाओ. एंड अ लॉट ऑफ अस are getting all confused. In fact, there is somebody, उन्होंने ये बोला है, काफी बड़े धर्म गुरु हैं, कहते बाइबल ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब पुरानी हो चुकी है, आजकल के टाइम्स के लिए उसमें कुछ है ही नहीं, वो पुराने जमाने की बातें हैं. लेकिन अगर आज जो भी साइंस ऑफ टाइम्स हैं, जो एंड ऑफ टाइम्स हैं, आप सब कुछ ध्यान से पढ़िए, द बुक ऑफ रेवलेशंस पढ़िए, यू विल रिकग्नाइज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड है, एंड इट इज ऑल कमिंग टू पास. यस, इट इज. कभी कभी जो लोग, इट्स लाइक अ कोड, इट्स लाइक अ कोडेड वर्ड ऑफ गॉड. जिन लोगों को गॉड से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग पढ़ेंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट. लेकिन जो गॉड के बच्चे हैं, जो धीरे धीरे करके गॉड की नजदीकियों में आते जा रहे हैं, दे विल सडनली पिक इट अप एंड दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. मेरी एक फ्रेंड है, कई सालों से बिलीवर थी, और हम लोग बहुत बाइबल स्टडी में भी जाया करते थे, बट शी वॉज अ वेरी कार्नल क्रिश्चियन, नाइस पर्सन, ये हो गया, वो हो गया, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. सो शी सेड, आशिमा मेरा मकान नहीं बिक रहा है, तू मुझे समझा, आई एम नॉट एबल टू सेल, इट सीम्स दैट यू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद गॉड. आई सेड, माय डियर, व्हाई डू यू से दैट? तुम ऐसा क्यों कहती हो मेरा बेटर रिलेशन? नहीं, देयर इज समथिंग अबाउट यू, तू कुछ प्रेयर करती है, वो हो जाता है. मैं इतने सालों से तुझसे पहले से बिलीवर हूं, मेरा कुछ नहीं होता है. आई एक्सप्लेन टू हर, मैंने, सुन मेरे साथ, तू बैठ, सिट डाउन. शी सेड व्हाट? मैंने कहा बाइबल ले, तेरी बाइबल और मेरी बाइबल एक ही है. शी सेड यस. मैंने कहा तेरे गॉड और मेरे गॉड एक ही? शी सेड यस. आई सेड गॉड, बाइबल कहती है कि गॉड अलग अलग ढंगों से हमेशा बात करते हैं और मोस्टली अपने वचन से बात कर सकते हैं. यस, यस, थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू Kiran, and thank you Luan, and thank you Nikita. So
उसको मैंने समझाया, मैंने कहा तू वचन पढ़, तू 3 दिन फास्ट कर, बिकॉज उसको पैसों की सख्त जरूरत थी, बहुत सारे केओस थे। शी सेड अच्छा मैं वैसे भी करूंगी। मैंने कहा और क्या करना है? बाइबल पढ़ती रहे, पढ़ती रहे, पढ़ती रहे। जस्ट पार्क ऑल योर एक्टिविटीज, पहले से खाना बना के इकट्ठा रख दे, लेट द फैमिली टेक केयर ऑफ देम, लेकिन तू वचन पढ़। तो वो पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई। और खाना भी, फास्टिंग में थी तो फैमिली के लिए जो भी करना था वो भी करती रही। And then she called me up, Ashima. I said, yes, God ने मुझसे बात की क्या, मुझे बता। I said, what happened? उसने मुझे पूरा पोर्शन पढ़ के बताया। कहती है एकदम से ये वचन आया और मेरे दिल में ठंडक हुई और मेरे अंदर जोश आ गया, पावर आ गई। ये पावर तो मैंने 20 साल में कभी महसूस नहीं करी। I said, now तूने वो पा लिया है कि वचन तुझसे बात कर रहा है और वचन में से वचन उठ करके तुझे एम्पावर कर रहा है। मैंने कहा क्या जवाब मिला? कहती मुझे ये जवाब मिला, तेरा मकान बिक जाएगा। ऐसे ना मैन, इट्स डन। और उसके 1 हफ्ते में उसका मकान बिक गया। इनफैक्ट हमें खरीदारी पता किस चीज की करनी पड़ी? नोट गिनने की मशीन की, क्योंकि इतने सारे लाखों करोड़ों रुपए आने थे। और उसने कहा आशिमा तू अपने घर पर डिलीवरी ले ले, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए आने वाले हैं और हम किसी को दिखा नहीं सकते, पैसे को गिनना पड़ेगा। सो वी हैड दिस नोट गिनने की मशीन मेरे घर पे आई ताकि किसी को पता ना चल जाए। फिर उसके घर पे डिलीवर करी और वो करोड़ों रुपए गिन रही थी। और फिर वो अपने सारे ऑब्लिगेशंस पूरे कर पाई। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्लिगेशंस थे। गॉड डिड इट। सो पीपल ऑफ गॉड, ये वर्ड ऑफ गॉड दुनिया के लिए कोड है। देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट इट। मुझे जासूसी सीरियल्स देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। व्हाट इज द कोड, इसके पीछे क्या मीनिंग होगा, एंड व्हाट इज दिस पर्सन ट्राइंग टू से, एंड देन द वे द होल स्टोरी स्पिन्स। बट आप और मैं जो यीशु मसीह को जान गए हैं, आपने वो 4 प्रोग्राम सुने हैं ना, पवित्र आत्मा जी हमारे तसल्ली देने वाले, पवित्र आत्मा जी हमारे हेल्पर, हम पवित्र आत्मा जी हमारे प्रार्थना करने वाले, पवित्र आत्मा जी हमारी सुपर नेचुरल लाइफ देने। हमने उनमें समझा है कि कैसे पवित्र आत्मा जी हमारी बाइबल पढ़ने में मदद करते हैं। सो ये जो बाइबल है ये एक सुपर नेचुरल बुक है उनके लिए जिनका रिलेशनशिप जीसस से है। और जब वो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल उन्हें पढ़ती है और गॉड उनके मन में वो बातें उस वचन से बाहर निकाल के लाते हैं जो उनको दम देते हैं, हिम्मत देते हैं, और उनकी उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को डिकोड करके उन्हें कोड देते हैं, उनको सोर्स कोड देते हैं, उनको बताते हैं क्या करना है। और कुछ बातें बहुत सिंपल है जो कोई भी पढ़ सकता है, तभी हम लोग न्यू टेस्टमेंट लोगों को बांट देते हैं कि जब वो सच्चे दिल से पढ़ना चाहते हैं उनको बातें समझ में आने लगती हैं। सो देर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ रीडिंग द बाइबल। और गॉड आपसे जितनी गहराई में आप जाएंगे आपसे बात करेंगे। नाउ गॉड ने ये बाइबल हमको क्यों दी? तो सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे। आई जस्ट वांट टू रीड इट आउट टू यू इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। यस, ओ जस्ट अ मिनट प्लीज, आई विल जस्ट पुल इट आउट। मैंने कोशिश करी थी कि आज मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिख करके रख दूं ताकि मैं फिर आराम से उसको आपके लिए पढ़ पाऊं। बट आई थिंक आई कांट फाइंड दैट डॉक्यूमेंट। सो आई फाउंड इट। ग्रेट, आई फाउंड इट। सो सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगी Timothy chapter 3 verse 16 and 17, Hindi and English both. Okay, so पहले मैं English पढ़ रही हूँ। All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है। वे लोगों को सत्य की शिक्षा देने में, उनको सुधारने में, उन्हें उनकी बुराई दर्शाने और धार्मिक जीवन में के परीक्षण में उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का प्रत्येक सेवक शास्त्रों का प्रयोग करते हुए हर प्रकार के उत्तम कार्यों को करने के लिए सामर्थ और साधन संपन्न होगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आर यू गेटिंग मी नाउ? तो वर्ड ऑफ गॉड कहाँ से आया? सबसे पहले वेयर डिड इट कम फ्रॉम? वर्ड ऑफ गॉड गॉड से आया है। गॉड ने उसके अंदर अपनी सांस डाली। इट इज गॉड ब्रीथ। बोलिए ब्रेथ, ब्रेथ, सांस डली हुई है। अच्छा, गॉड ने मन आदमी को कैसे बनाया, कोई बता सकता है? सबसे पहले जब हम जेनेसिस की बुक में जाते हैं, हम वहां क्या पढ़ते हैं? गॉड ने पूरे यूनिवर्स को बनाया। पहले उन्होंने ज्योति बनाई, फिर उन्होंने पानी बनाया, उन्होंने दुनिया को शेप दिया, उन्होंने पौधे बनाए, पेड़ बनाए, जानवर बनाए, मछलियां बनाई,
और परमेश्वर ने आदमी को बनाया। उन्होंने उसको कैसे बनाया? मिट्टी ली, अपनी ही बनाई हुई मिट्टी, और उसको बना करके उन्होंने उसके अंदर जब वो बॉडी बनाई, सबसे पहले बॉडी, पहले गॉड ने क्या बनाया? बॉडी। और फिर गॉड ने क्या करा? उसके अंदर अपना सांस डाला। उसके अंदर सांस डाला, उस मनुष्य के अंदर, उस इंसान के अंदर एक केमिकल फ्लो करने लगा, एक प्रोडक्ट फ्लो करने लगा जिसका नाम है ब्लड। और जब ब्लड फ्लो करने लगा, उस इंसान की कॉन्शियसनेस आ गई, ही वोक अप, और उसका प्राण भी बन गया, यानी कि थिंकिंग, emotion and will. So God created the body, the spirit and the soul in one go. It was a manufacture of God. और अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि गॉड ने वर्ड ऑफ गॉड को भी ब्रीद इन करा। लेट मी जस्ट रीड द स्क्रिप्चर फॉर यू अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर। ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ। जैसे आपको और मुझे सांस भर के बनाया है, वैसे ही ये जो वचन है, ये गॉड ने क्यों बनाया है? वो इसलिए वहां पर लिखा है ताकि आप और मैं कुछ सीख सकें। अभी मैंने आपको बताया, हम नए ऑफिस ज्वाइन करते हैं, वी आर सो एंग्री, बॉस हमें गाइडलाइन नहीं देते, काम ढंग से नहीं समझाते, फिर हमें कह दिया जाता है आपको नौकरी नहीं आता, आपको निकाला जाता है। एंड यू एंड आई नो, ऐसी कई नौकरियों में हमने कितना चैलेंज फेस किया है। वो कह रहे निकल जाओ, तुम्हें नहीं आता। अरे बताओ तो, करना क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरा मेरा केयर है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है, केपीए क्या है, मुझे परफॉर्मेंस में दिखाना क्या है? नो क्लैरिटी। इसीलिए गॉड चाहते थे कि उनके लोगों को क्लैरिटी हो। पहले गॉड ने इंसान को बनाया, और उसके बाद देखा कि उसने गलती करी, और गॉड ने सबसे पहले उसे कमांड ही दिया, उसको आदेश दिया, तुम पाप मत करना, तुम ये दो पेड़ हैं, इनमें से एक पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और आदम और हवा ने क्या किया? उस पेड़ का फल खाया, और वो लोग जिंदा रहे, फिजिकली जिंदा रहे, क्योंकि गॉड ने मिट्टी से बनाया, राइट? मिट्टी बनाई, करेक्ट? तो उनकी फीलिंग भी रही, उनका इमोशन भी रहा, उनकी बॉडी भी रही, लेकिन मरा क्या? उनका स्पिरिट, उनका आत्मा जो गॉड ने ब्रीद किया था, वो मर गया। अब उसके बाद वो पूरी कहानी राइट अप टू एक्सोडस चैप्टर 20, जिसके भी बीच में 1000 years का गैप है, परमेश्वर ने मोजेस को 10 कमांडमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे कमांडमेंट्स दिए। क्यों? क्योंकि उनको मैन को उतना इवॉल्व करना पड़ा, तैयार करना पड़ा, उनको मोजेस का इंतजार करना पड़ा, और गॉड ने वर्ड ऑफ गॉड दिया आदमी और इंसान को दिखाने के लिए कि पाप क्या है, व्हाट इज सिन। और उसके बाद उन्होंने वर्ड ऑफ गॉड दिया। बाइबल कहती है जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने वर्ड ऑफ गॉड दिया ताकि हम लोग उस पाप से बाहर आ सकें परमानेंटली, और जो वो आत्मा मर गई थी वो वापस आ जाए। और इसके लिए जीसस ने क्या करा? जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 में लिखा है, जॉन ने कहा बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। अरे देखो, परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह के लिए बोला, जो पूरे दुनिया के पापों को ले जाता है। तो जब गॉड ने, आदम और हव्वा ने पाप किया, 1000 साल के बाद लॉ आया उनको गाइडलाइन देने के लिए कि ये पाप है, ये नहीं करना है। तो मैंने भी आपको क्या बोला? 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 से all scripture is God breathed, is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness। प्रेरणा से रचा हुआ है वो लोगों को सत्य की शिक्षा देने में, उनको सुधारने में, उनकी बुराइयां उनको दिखाने में, और धार्मिक जीवन के परिश्रम में उपयोगी है। आप समझ रहे हैं? तो गॉड का ये था पहले ये दिखाना कि पाप क्या है, और वो मूसा के लॉ से पता चला कि पाप क्या है। उसके बाद गॉड का जो गोल था, उनको दिखाना कि मेरा बेटा वर्ड ऑफ गॉड है। और जब तुम अपने पाप को समझ गए, मेरा बेटा जो जगत का मेमना है, वो तुम्हारे इन सब पापों के लिए, जिसके लिए तुम अवेयर हो। कोई कहेगा अरे ये लोग तो सब बिलीवर्स नहीं है, कितने लोगों ने कोल्ड ब्लडेड हत्या कर दी है, उनको नहीं पता है। लेकिन नहीं, हमारा डिजाइन किया गया, हमारे अंदर प्राण है, कॉन्शियस है। वो एक बच्चे को भी पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, एंड इवन दे नो इट इन देयर हार्ट।
और तभी कई बार बच्चे जब झूठ बोलते हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने झूठ बोला है, वो छुप जाते हैं, दे हैव अ कॉन्शियंस इन देम। सो गॉड ने हमको वर्ड ऑफ गॉड दिया, जीसस, कि हम यीशु मसीह में बिलीव करें ना। और जीसस ने क्या करा, इस दुनिया का सारा पाप अपने अंदर ले लिया, और वो आपका और मेरा पाप बन करके मर गए, आपका और मेरा पाप लेकर के उनको दफन किया गया, और जब वो तीसरे दिन जी उठे, पाप अंदर खत्म हो गया, और जब वो तीसरे दिन जी उठे, वो जैवन से बढ़कर हुए, और वो रेजरेक्ट हुए, उनका पुनरुत्थान हुआ, और उन्होंने आपको और मुझे उस पाप पे जय दी। तो फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप और मैं जय पा लेते हैं और हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लेते हैं, हमारे पापों का सब कुछ खत्म हो गया है, तो हमें पता करना है कि बार बार हम गिरते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें यूज करना है, खुद सीखने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, उनको डांटने के लिए भी। हाँ, हम प्रभु का वचन लेकर के जो बार 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 जानबूझ के अपने पाप को एंजॉय कर रहा है, सबको दिख रहा है ग्रेट, लेकिन एक गलती है जो गॉड के सामने बिल्कुल करेक्ट नहीं है, हम उनको रिब्यूक कर सकते हैं, हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। और धार्मिकता में ट्रेन होने के लिए, व्हाट डज इट मीन बाय ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, क्या मतलब है धार्मिक जीवन का परीक्षण? कोई मुझे चैट पे बताएगा, धार्मिक जीवन का परीक्षण। धार्मिक जीवन का परीक्षण क्या मतलब है इसका? धार्मिक जीवन का परीक्षण, धार्मिक जीवन के परीक्षण का मतलब है गलती कर रहे हैं और ट्रेन हो रहे हैं, गलती कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, और पहली दफा करेक्ट करने में डर लगता है। अच्छा, अगर आज हमने झूठ नहीं बोला तो क्या होगा, अगर आज हमने इसे करेक्ट किया तो क्या होगा? धीरे 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 करके धार्मिक बात को करेक्ट करते जाना, प्रशिक्षण होते जाना, स्ट्रोंगर होते जाना, मजबूत होते जाना। हमारी जैसे जिम जाते हैं हम लोग, जब वेट लिफ्ट करते हैं तो पहली दफा हमारे हाथ कांप रहे होते हैं, 10 किलो में भी नहीं उठ रहा होता है 10 किलो, जबकि एक लेडी का पर्स भी 10 किलो से ज्यादा ही होता है, सब कुछ रख लेते हैं, और 10 किलो से भी हमारा वो हिल रहा होता है। जैसे जब मैं कर्ट पे गई तो पहला जो बार है वो 10 किलो का है, सो पहली दफा उठा लिया, फिर सर ने कहा जाओ 15 किलो का बार उठाओ, फिर उठा लिया, और वहां पे जो बड़े बड़े लड़के हैं उन्होंने एक तरफ 30 30 और 15 का बार, इमेजिन दे आर कैरिंग 45 kg, 30 30 60 75 kg वेट, और मैं 15 किलो के बार पे जा रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। धीरे धीरे करके मेरा वेट बढ़ा, एंड आई कुड वे अप टू 30 kgs, 50 kgs, 50 किलो भी मैंने उठाया, बट इट टुक अ पीरियड ऑफ टाइम, मुझको 2 महीने लगे। इसी तरीके से धार्मिकता की प्रशिक्षण भी वचन से ही होती है। यीशु मसीह वचन है। बाइबल कहती है हम लोग, अब कितने लोग चाहते हैं कि हमारा फेथ हो? आप चाहते हैं फेथ हो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि फेथ हो? कितने लोग चाहते हैं ना? फेथ को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? वचन। फेथ के लिए वचन क्या मतलब? फेथ बढ़ाने के क्या लगता है? वहां पे लिखा है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास आता है परमेश्वर के वचन के सुनने से। तो हमें बार बार वचन को सुनना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है हमें। अब आजकल हमारे पास YouTube में बहुत सारे वीडियोस हो गए, जब भी कोई कहता मेरी ये चैलेंज है, मैं इमिजिएटली जो मुझे होली स्पिरिट देते हैं मैं उनको वीडियो भेजती हूँ, सुनो, समझो, इस वचन को समझो, इसमें प्रार्थना करो। और कई दफा, ज्यादातर क्योंकि लोगों ने वचन को सुना, मेरी काउंसलिंग से भी बढ़कर वचन सुनने के कारण, उस वीडियो के अंत में प्रार्थना सुनने के कारण उनका फेथ राइज अप हो गया, और जो प्रॉब्लम थी वो भाग गई यीशु के नाम से। तो गॉड ने हमें वर्ड ऑफ गॉड क्यों दिया? सबसे पहले ताकि हमें हमारे पाप के बारे में पता चले, और दूसरा हम लोग को पता चले कि यीशु मसीह ने उस सारे पाप का हमें वो सब खत्म किया है, यीशु मसीह ने बलिदान दिया। बाइबल में 66 बुक्स हैं और उसके लगभग 41 राइटर्स हैं। सारे राइटर्स जो हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स में, जो सबसे पहला राइटर था जिसने क्रिएशन के बारे में भी लिखा वो था मोसेस, एंड ही रोट अबाउट द क्रिएशन। किसने बताया उसे? गॉड ने। जब वो 40 डेज
पहाड़ पे था, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने शुरू से सब कुछ दिखाया मोसेस को, दुनिया कैसे बनाई, आदम को कैसे बनाया, क्या बोला, क्या हुआ। गॉड ने मोसेस को सब कुछ बताया। इसीलिए बाइबल की पहली 5 किताबें, एंड इट इज कॉल्ड द तोरा, उसको मोसेस ने लिखा। एंड देन ही डाइड, और उसके बाद जो नेक्स्ट बुक आती है उसके चेले जोशुआ ने लिखा, जब इजरायली लोग क्रॉस ओवर कर रहे थे रिवर जॉर्डन से गॉड के प्रॉमिस लैंड में। सो गॉड वांट्स टू मेक यू अवेयर फॉर टीचिंग एंड करेक्टिंग। एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, जो बाइबल है, देर आर दीज 40 पीपल हु रोट, लाइक लगभग 40 लोगों ने लिखवाया। आई जस्ट वांट टू जस्ट गेट दैट नंबर राइट फॉर यू गाइस, प्लीज जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ, लगभग 66 बुक्स हैं और 40 राइटर्स ने इनको लिखा है। मोसेस से लेकर के राइट दी लास्ट बुक। लास्ट बुक क्या है बाइबल की? व्हाट इज द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल? बाइबल की लास्ट बुक है, यस यस, कम ऑन, टेल मी, इट्स रेवलेशंस, और उसको लिखा है जॉन ने। और जॉन पैटमॉस के आइलैंड में था, और कुछ लोग कहते हैं वो अभी भी वहीं पर है, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो उसका शरीर आत्मिक हो गया होगा, बट ही इज देयर बिकॉज गॉड ने कहा था वो वहां पर है। और उन सारे लोगों के अंदर कनेक्शन क्या, आप कोई भी बुक उठाएंगे उन सब में, थैंक यू प्रतिभा, उन सब में आपको जीसस नजर आएंगे। राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू रेवलेशंस, इट्स ऑल अबाउट जीसस, इट्स ऑल अबाउट सैल्वेशन। ये सारा आपको और मुझे बचाने के लिए। और ये सारी बातें इसलिए कि परमेश्वर एक परिवार चाहते थे। जब उन्होंने आदम और हवा को बनाया, वो एक परिवार चाहते थे, एक ऐसा परिवार जो उनके गॉड के साथ रोज सुनेगा। लाइक एडम और ईव रोज गॉड से मिलते थे, रोज गॉड उनको ये करो ये मत करो, और वो लोग बहुत सारी बातें करते थे। और क्योंकि बहुत सारी बातें करते थे, उनको पता था सही क्या है गलत क्या है। गॉड को अलग से बाइबल देने की जरूरत नहीं थी। तो अब गॉड चाहते हैं कि इससे पहले कि हम लोग चर्च उठा लिया जाए या हम लोग चले जाएं, हमारी डेथ हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं उनके साथ चलें, हमारा फेथ बढ़े उनके वचन को सुनने से, हम रोज बाइबल पढ़ें, हम लोग रोज प्रेयर करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। और जो जीसस का लास्ट कमांड है, जाओ सारे जगत में जाकर के डिसाइपल बनाओ, बिलीवर बनाने। आप बिलीवर है क्या? जस्ट टेल मी, आर यू द बिलीवर्स? क्या आप बिलीवर्स हैं? ओके, आपको बिलीवर नहीं होना है, आपको पता क्या होना है? आपको होना है चेला, डिसाइपल। जीसस ने ये नहीं कहा जाओ जाकर के बिलीवर बनाओ। बाइबल ने कहा, बाइबल में लिखा है कि जीसस ने कहा जाओ जाकर के चेले बनाओ। चेले कौन होते हैं? चेले वो होते हैं जो यीशु मसीह के साथ थे, उन्हें समझने लग गए थे, पवित्र आत्मा के साथ लैस हो गए थे, और दूसरों को भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, और वो यीशु मसीह से बढ़ करके काम कर रहे थे। क्या आप चेले हैं? आर यू द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट? राइट, सो प्लीज बिकम द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। आई नो सम ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग, कुछ लोग बीमार है, कुछ लोग परेशान है। मैं आज आपको एनकरेज करूंगी, आपको बीमार नहीं होना है, आपको एनकरेज रहना है गॉड में, और आपको बाइबल पढ़नी है, उसको समझना है, और आपको कोशिश करना है समझने के लिए ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें जीसस कहां पर है, ये जो मैं पढ़ रहा हूं इससे मेरा फेथ का, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, सिट डाउन एंड आस्क गॉड। होली स्पिरिट से कहिए, होली स्पिरिट मेक दिस वर्ड रियल टू मी। ये आपने मुझे दिया है ताकि मुझे मेरा पाप पता चले, ताकि मुझे यीशु मसीह पता चले, ताकि मेरा उद्धार हो, ताकि मैं दूसरों को बचा पाऊं, ताकि मेरा फेथ बढ़े, ताकि मैं स्वर्ग आ पाऊं, ताकि मैं पिता आपको जान पाऊं, ताकि पिता मैं आपके साथ चल पाऊं, एंड मेनी मोर थिंग्स। और मैं अपने भाइयों को करेक्ट कर सकूं, और मैं उनको एनकरेज कर सकूं, और जब वो गलत करे तो मैं उनको रिब्यूक कर सकूं, और जब वो सही करे मैं उनको एगॉन कर सकूं, जब वो गिरने पड़ने वाले और वो कच्चे हो मैं उनके साथ चल सकूं, जैसे मैं आप लोगों के साथ करती हूं। एंड आई कीप गाइडिंग यू, कीप काउंसलिंग यू। सो गॉड हैज गिवन अस अ गिफ्ट इन द बाइबल, हमें इसे अपने हृदय की पट्टियों पे लिखना है। और जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, आप गॉड से कहे, गॉड प्लीज मुझे समझाइए, आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड क्या लिखा है। कई दफा मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी संडे को मैं अपने चर्च के लोगों के साथ बैठी थी, वी जस्ट हैड अ स्मॉल लंच, हमें कुछ समझना था, कुछ डिस्कशन करना था, कुछ प्रेयर करनी थी। तो हम लोग अचानक से, एक बहन ने बोला कि इसका क्या मतलब है
कि जीसस जो थे, जीसस ने अपने चेलों को बोला कि तुम भेड़े हो, गो लाइक यू आर लैम्स एंड गो इनटू द इन विद इन द वुल्व्स, कि तुम भेड़े हो और तुमको मैं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ियों के बीच में लैम कैसे जा सकता है? ऐसे रोके तो एक सिस्टर ने बोला, ओहो, वो लैम के ऊपर यीशु मसीह, लैम का लहू है ना, तो वो सामर्थ्य है ना, उसके लिए यीशु मसीह मर चुके हैं। और भी कुछ बोला जो अभी मैं यहाँ नहीं बता सकती। ने सेड यस, वाओ। और फिर रियलाइज हुआ, फिर मुझे उसी से रेवलेशन मिला कि हैं तो सारे भेड़िए बाहर, चालाक, खराब, दुष्ट लोग जो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते, लेकिन क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह एक लैम बन करके मर गए, जब हम उन भेड़ियों के बीच में जाते हैं, जैसे यीशु मसीह के चेले उन भेड़ियों के बीच में गए, वो लोग डर के बैक ऑफ हो जाते हैं, या तो हम उन्हें दिखते नहीं, और जब दिखते हैं वो हमसे ही घबराते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वो बड़ा लैम यीशु मसीह का लहू लगा है, परमेश्वर की प्रेजेंस है। आपको पता है स्वर्ग में वो लैम कहाँ बैठा है? बाइबल कहती है रेवलेशंस में, वो लैम यीशु मसीह के दाहिने हाथ बैठा है। आमेन। परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। आप भी तो उसी के अंदर है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आप बिल्कुल हम्बल, इनोसेंट, प्योर, प्यारे लैम है। लेकिन जब आप चलते हैं इस दुनिया में, आपके चारों तरफ परमेश्वर की उपस्थिति और यीशु मसीह जो लैम्ब पे चलते हैं, सारे भेड़िए भाग जाते हैं। और यीशु मसीह डाउनलोड करते हैं हमारे माइंड में पवित्र आत्मा जी के द्वारा, इनके साथ ऐसे डील करो, ये बोलो, ये मत बोलो, अब चुप रहो, अब बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अभी कुछ दिन इंतजार करो, अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो। और हम लोग दुनिया में जाते हैं, और भेड़ें जाकर के वो चमत्कार करके आई थी, यीशु मसीह के शागिर्द वो चमत्कार करके आए थे कि चमत्कार पे चमत्कार पे चमत्कार, वो भागे, प्रभु प्रभु प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भागती, तेरे नाम से ऐसा होता, तेरे। यीशु मसीह ने कहा, इसमें खुश होने की बात नहीं, ये खुशी मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे, जीवन की पुस्तक में लिखे। हालेलुया। आपके नाम ये जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आप परमेश्वर के लैम्ब हैं, और आपको भेड़ियों में रहना, आप भेड़ियों में रहते हैं, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, आप मजबूत हैं, क्योंकि आपके ऊपर यीशु मसीह है, जो कि मेमना है, पवित्र, प्यारा, क्यूट मेमना। और जब भेड़िया आपको देखते, पता उन्हें क्या दिखता है? यीशु मसीह और उसका लहू और उसकी प्रेजेंस। और आपको पता है उस भेड़ से कौन प्यार करता है? पूरा स्वर्ग। आप पढ़िए रेवलेशंस में, वो मेमना पवित्र है, उसके सामने सारे पवित्र जन, सारे 24 बुजुर्ग उतर के, झुक करके, अपना ताज उतार करके दंडवत करते हैं। और जब भेड़िए आपको देखते हैं, उनकी आत्मा में वो भी आपको दंडवत करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, गॉड में बढ़ जाओ, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ जाओ, ताकि जब आप भेड़ियों के बीच में जाओ, दुनिया के लोग आपके सामने दंडवत करें। दिखाएंगे नहीं, लेकिन डरेंगे, घबराएंगे। हम लोग उन भेड़ियों से डरते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो तो पहले ही हार चुके हैं, उनका तो बैटल पहले खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहना हुआ है, जिसके लिए सारा स्वर्ग उसे कहता है द डार्लिंग ऑफ हेवन, क्रूसिफाइड। आमेन। आज बहुत सारा वचन हुआ, मैं आपको एनकरेज करती हूँ उस वचन को बार बार सुनिए, बी ब्लेस्ड, और परमेश्वर के वचन को धारण कर लीजिए। परमेश्वर के वचन को आपको छोड़ना नहीं है। आमेन। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग फिर से उसी गाने में जाएं, जो बड़ा प्यारा सा गाना था, सुने उस गाने को एंड वचन के बारे में। जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, वचन तेरा वचन तेरा
वचन तेरा मुझे सुन लेना तेरा वचन तेरा तेरा रूप में खाता है तेरा वचन तेरा वचन तेरा वचन तेरा वचन तेरा वचन तेरा Praise God. I know you are blessed. Let us just go into prayer. मैं encourage करती हूँ परमेश्वर खुद वचन बने और वो आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो आपको करेक्ट करेगा जब करेक्ट करना है। और जो यीशु मसीह हमारे भेड़ हैं, वो हमारे ऊपर हैं। पूरा स्वर्ग अपना ताज उतार करके उनको दंडवत करता है। द डार्लिंग ऑफ हेवन क्रूसिफाइड फॉर यू। और भेड़िए आपको देख करके डरते हैं, आप मत डरो, डरना मना है। आमीन। आइए हम लोग प्रेयर करें। गॉड थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम के लिए, वो सकारात्मक मार्ग, वो पॉजिटिव मार्ग। परमेश्वर मैं आपके भाई बहनों को, आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर आज ये जान जाए कि आप वचन हैं और आप इनके लिए मेमने थे। आपने अपनी जान दी, आपने इनके पापों के लिए अपनी जान दी और आपने इनके लिए विजय प्राप्त करी। ये डरपोक नहीं है, ये बहादुर हैं, मजबूत हैं। ये आपकी भेड़ें हैं जिनको आपने अपने लहू से खरीदा है परमेश्वर। और ये इस पॉजिटिव मार्ग पे परमेश्वर आपके पास पहुंचेंगे। परमेश्वर ये इस पॉजिटिव मार्ग पे चलेंगे और परमेश्वर ये जय पाएंगे, ये जय पाएंगे, ये आपको पाएंगे और ये आप इनके साथ हैं। आई ब्लेस देम इन जीसस नेम। सारा डर निकल जाए यीशु के नाम से। आई ब्लेस देम इन जीसस नेम। प्रभु जितने बीमार हैं उनको ठीक कीजिए, जो कमजोर हैं उनको मजबूत कीजिए, जो उम्मीद रख रहे हैं कि उनके बच्चे जेल से बाहर हैं उन्हें बाहर निकालिए। प्रभु जिन घरों में पैसों की कमी है प्रभु आप उन्हें पैसे दीजिए। परमेश्वर उनको नौकरियां दीजिए, तरक्की दीजिए। जो लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं उनके बिजनेस पे आपका आशीर्वाद हो। प्रभु इन सब की जिंदगियों को आपके लहू से ढांकती हूं और प्रभु उनको ब्लेस करती हूं। इनकी जिंदगियों पे शालोम पीस बोलती हूं और सारा विचक्राफ्ट इनके ऊपर से तोड़ती हूं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है। संडे को जूम पे मिलेंगे और फिर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। गॉड ब्लेस यू। संडे को 11 बजे मिलते हैं जूम पे। आई लव यू, आई ब्लेस यू एंड see you very soon again. Praise the Lord और जय हिंद।